जो बात हजारों साल से बहुजन कह रहे हैं, सैकड़ों साल से इस बारे में कह रहे हैं, देर से ही सही मोहन भागवत जी को हमारी बात को दोहराना पड़ा। अब जब वो कह रहे हैं कि जो जाति है वो ब्राह्मणों ने बनाई है, देखिए इस बारे में मैं एक बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति उदारवादी है और जो चाहता है इस सिस्टम में बदलाव हो, चाहे वो मोहन भागवत हो या सतीश चंद्र मिश्रा हो, हम उसकी बात का समर्थन करते हैं। परंतु क्या हमारे समर्थन करने से ये व्यवस्था का जो ये स्टेटमेंट आया है वो एक्सेप्टेबल होगा? आप ये देखिए कि मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख माने जाते हैं, उनको ही आज एक विशेष वर्ग सबसे ज्यादा गालियां दे रहा है और वो कह रहा है कि ये इसकी ज्ञान में कमी है, पहले आरक्षण खत्म करे, हम इसकी बात से सहमत नहीं है। परंतु अगर यही स्टेटमेंट वो गैर हिंदुओं के खिलाफ दे देता, मुस्लिमों के विरोध में दे देता, ईसाइयों के विरोध में दे देता, शेड्यूल कास्ट के विरोध में दे देता, तो पूरा का पूरा भारत जो है उनकी बात मानने को एक हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि ये सुधारवादी और उदारवादी जितनी भी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अब ये देखिए कि जब वो कहते हैं कि जाति एक विशेष वर्ग ने बनाई है, तो वो तीन वर्ग जो आज भी कहीं ना कहीं शोषित है, वो भी उनके समर्थन में बात नहीं करते। परंतु बात कौन कर रहा है? आज बहुजन वर्ग कर रहा है। बहुजन वर्ग में कौन कर रहा है? अधिकतर SC ST और OBC कर रहे हैं। और लेकिन अब आप ये देखिए कि जो भी आप जब ब्लैक लाइव मैटर अमेरिका में चलता है, जब अमेरिकन क्रांति होती है, जब रोम की क्रांति होती है, तो उस क्रांति में जो मुख्य रूप से व्हाइट लोग जो है वो क्रांति करते हैं। ब्लैक को बचाने के लिए जो क्रांति होती है वो व्हाइट लोग करते हैं और उस कारण उनका जो देश है मजबूत होता है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ही टारगेट कर सकते हैं, तो इस भारत के अंदर शायद बहुत कम लोग होंगे जो इस प्रकार खुले मन से अपनी बात को रख सके। तो क्या मोहन भागवत को आहट हो गई है? जो आपका जो विमर्श चल रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है, क्या इसकी आहट हो गई है? ना, देखिए मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो या उनके संघ का स्टेटमेंट हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मोहन भागवत ने जो स्टेटमेंट दिया उसका संघ ने समर्थन नहीं किया है। अगर संघ उस स्टेटमेंट का समर्थन करता तो इसका मतलब ये कि उन्हें आहट हो चुकी है और वो इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं। अब ये देखिए कि मोहन भागवत के जो स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से पहले जितने भी स्टेटमेंट थे वो संघ के स्टेटमेंट माने जाते थे। आरएसएस के स्टेटमेंट ये क्यों नहीं माना जा रहा? ये इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि कुछ लोग हैं जो व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहते हैं। अब ये देखिए कि आज सबसे ज्यादा उनके लिए, अगर ब्राह्मण भी सुधार की बात करेगा तो ये ब्राह्मण को भी गालियां देंगे। अब जब मोहन भागवत ने इस बारे में बात कही कि भाई जो अमुक जो सिस्टम है अमुक लोगों ने बनाया, तो अब जो वो लोग हैं वो मोहन भागवत के इस कथन से अपने आप को बिल्कुल अलग कर रहे हैं और यहां तक कि कई स्टेटमेंट तो ऐसे आए हैं जिसमें मोहन भागवत को यह भी कहा गया है कि वो दिमागी रूप से पागल हो गया है। तो इसका मतलब अगर कोई सुधारवाद की बात करेगा, बूढ़े हो गए हैं, हाँ, उदारवाद की बात करेगा और इस व्यवस्था की जो कमियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को लाने का अगर प्रयास करेगा तो पूरा का पूरा इनका जो सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन कई लोग कह रहे हैं आप लोगों ने जो धर्म ग्रंथों को लेकर जो एक बहस छोड़ी है, देश में जो विमर्श चल रहा है, उससे इस जाति व्यवस्था का जो पूरी व्यवस्था बनी हुई वो हिलने लगी, वो साम्राज्य पूरा हिलने लगा। नहीं देखिए, उसे बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मोहन भागवत ने एक बड़ा चाल, एक बड़ा खेल खेला है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं। जब पूरे भारत की इकोनॉमी डूब रही है, जब आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं हो रहे, जब यहाँ गैर बराबरी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है, जब यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है, जब लोगों के पास भुखमरी ज्यादा है, लोगों के पास शिक्षा अच्छी नहीं है, लोगों के पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उस वक्त में जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा जो है वो तय किए जा रहे हैं। इन्हें पता है कि जब बेरोजगारी होगी तो हम इस मुद्दे को लेके आएंगे, इन्हें पता है कि जब फाइनेंशियली हम डाउन हो गए तो इस मुद्दे को लेके आएंगे। आप ये बताइए कि अगर ये मुद्दा शुरू हुआ है तो इसका अंत क्या होगा? या तो जब आप कहते हो कि आप जो है व्यवस्था में बदलाव होगा, कुछ किताबों पे जो है जो डिबेट चल रही है उससे सिस्टम में बदलाव होगा और जो OBC वर्ग है वो खुल के आ गया है, कितने दिन क्या वो नचाएंगे और हम नाचते रहेंगे? अगर व्यवस्था से लड़ने की बात है तो इस कुरीति के खिलाफ
और इस जो मानसिकता के खिलाफ लड़ाई अगर एक बार शुरू हुई है तो खत्म नहीं होनी चाहिए। परंतु ये लड़ाई जो है अब 2, 4, 5, 10 दिन में कोई ये तिकड़मबाजी करेंगे और ये मुद्दे बदल जाएंगे। खत्म कहाँ हो रही है? जैसे मोहन भागवत का बयान आया कि पंडितों ने जाति बनाई है, जो अनटचेबल है अछूत, तो वो कह रहे हैं अगर पंडितों ने बनाई है तो पंडिती से खत्म करें जाति को। देखिए दो बातें सुनो, मैं वही बात आपका जो है कि मोहन भागवत भी तो ब्राह्मण है ना। अरे जब आप कहते हो कि अनटचेबल कह रहे हैं कि जातियों को खत्म ब्राह्मण लोग करें, नहीं, अनटचेबल का क्या लेना? अनटचेबल अछूत, वो अवर्ण जो बात करेंगे सवर्ण करेंगे। सवर्ण कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंदर ब्राह्मण को सर्वोच्च पे रखा गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है निचले पायदान पे रखे हुए हैं। तो उनका अछूतों से क्या लेना देना? ना तो अछूतों से उनका कोई व्यवहार था, ना ही कोई संपर्क था, ना ही उनकी व्यवस्था थी। अवर्ण थे, अलग रहने वाले लोग थे और इनकी वर्ण व्यवस्था से दूर रहते थे। आरोप ये है ना शूद्रों, उन्होंने अछूतों ने शूद्रों को भड़काया है, तभी वो बगावत कर रहे हैं। अरे देखिए, जब अगर आप ये अछूत भड़का रहे हैं शूद्रों को, देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि अछूत भड़का रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो ये किताबें हैं जिनके ऊपर डिबेट चल रहे हैं, इन डिबेटों में अछूतों से ज्यादा जो लिखा हुआ है वो शूद्रों के बारे में लिखा हुआ है। क्यों भड़काएगा अछूत? यही तो भड़का रहे हैं आप। देखिए सुनिए, किताबों में लिखा हुआ है, सुनिए, और वो बगावत पे उतर रहे हैं। हमारे मुंह में जो जबान है ना, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जबान है, और वो आज से हमारे मुंह में जबान नहीं है, और जब से जबान है, जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुइज्म राइडल्स ऑफ द हिंदुइज्म लिख के गए थे, हु वर अनटचेबल्स लिख के गए थे, तो हम तो जब से बोल रहे हैं। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बात करते हैं कि भाई जाति पहले खत्म होनी चाहिए, तो ये कहते हैं कि पहले आरक्षण खत्म करो, हम जाति तब खत्म करेंगे। तो मेरा इनसे कहना है कि आपने 5000 साल पहले जाति बनाई और 70 साल के अंदर आप आरक्षण खत्म करने की अगर बात कर रहे हो, जो 70 साल पहले बना है, आज आप जाति खत्म करिए और 2700 साल बाद जो है हम आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी बात, जब आप कहते हो कि अनटचेबल्स ने ओबीसी को भड़काया, ना, अनटचेबल्स के लीडर 0 से 1% रहे हैं। 90% जो लोग हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, जो सुधारक हैं, वो ओबीसी कम्युनिटी के रहे हैं। चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे सावित्रीबाई फूले हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे पेरियार हो, ये सभी के सभी जिन सिद्धांतों को पढ़ते हैं वो सारे के सारे ओबीसी हैं, अनटचेबल्स नहीं है। और जब आप कहते हो कि अनटचेबल्स ने भड़काया है, अनटचेबल्स के अगर जो सबसे बड़े लीडर भारत के अंदर निकल के आए तो वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने सबसे पहले इस पर कुठाराघात किया। परंतु अगर आप बात करोगे, चाहे साउथ के अंदर की बात करें, चाहे उत्तर भारत की बात करें, चाहे मध्यम भारत की बात करें, तो जो लीडर्स हैं, जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, वो सबसे ज्यादा जो है ओबीसी महापुरुषों ने हमें दिए हैं, ना कि अनटचेबल्स महापुरुषों ने हमें दिए हैं। अनटचेबल्स के जो महापुरुष हैं, जिसे आप कह रहे हो कि अनटचेबल्स की बात बोल रहे हैं ना, हमारे पास तो ना शिक्षा का अधिकार था, ना सुनने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, ना लड़ने का अधिकार था, ना धन संपदा इकट्ठी करने का अधिकार था। ये सभी अधिकार जो छीने गए वो ओबीसी वर्ग से छीने गए, क्योंकि हमारी अपनी बिल्कुल अलग संस्कृति थी, अलग संस्कृति है आज भी। और जब आप कहते हो कि पहले जो एससीओ ने भड़काया, एससीओ ने कुछ नहीं भड़काया। आप अगर भगवान बुद्ध से पढ़ना शुरू करेंगे, आप पहले कहते ना हम हिंदू नहीं है, अब पिछड़े भी कहने लगे कि हम भी हिंदू नहीं है। क्यों परेशान है? एक मोहन भागवत अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम रखता है तो आप मोहन भागवत के पैर खींचते हो। आप जब कहते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना, तो हिंदू गांव तो बना के दिखाओ एक। अब मोहन भागवत की जहां तक बात है, जब इस समर्थन में बात करते हैं कि जाति व्यवस्था उन्होंने बनाई, ये तो सबको पता है किसने बनाई। अब आप भी मोहन भागवत को इसलिए लेके आ रहे हो क्योंकि मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है आपके फेवर में आ रहा है। परंतु मोहन भागवत जब गैर हिंदुओं के और जब गैर हिंदुओं के, गैर ब्राह्मणों के विरोध में जब बोलते हैं, तो तब कोई नहीं बोलता इनके सब